और वो इतना जबरदस्त छक्का था कि अगर मैं और अबू ज़र बता दें तो उसका मजा नहीं आएगा, वो दिखाना पड़ेगा। क्रिकेट में आए हैं जो कि आज भी जिसने 34 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इसके लिए तालियां बजाई जाती हैं क्योंकि ज़बरदस्त मूवमेंट थी। पाकिस्तान की क्रिकेट में गोल्डन ये टाइम था, फाइनल था, 34 साल पहले खेला गया इंडिया के खिलाफ। आखिरी बॉल में सिमल 4 रन चाहिए हों और आप देख सकते हैं कि प्रेशर कितना होगा, इंडिया के साथ मैच हो रहा है। स्पेशली इंडिया के खिलाफ मार्के में हमारे प्लेयर्स जब परफॉर्म करते हैं तो वो डेफिनेटली हिस्ट्री का हिस्सा भी बनते हैं और हमेशा याद भी रहे। अच्छा, मैं एक्साइटेड हो रही थी उस वीडियो के बाद जब उन्होंने वो सिक्सर लगाया, द वे दे वर रनिंग और किस तरह एक्साइटमेंट इन द क्राउड, मतलब इट वाज मार्वेलस। और आज भी उनके उस छक्के की वजह से उनको हमेशा सलाम भी पेश किया जाता है। जावेद मियांदाद अपना करियर जो है वो पूरा का पूरा उठा कर रख दें तो पाकिस्तान के लिए बहुत से कारनामे जो हैं वो इनके हिस्से में जाते हैं और इस वक्त हमारे साथ वो लाइन पर मौजूद भी हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जावेद मियांदाद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, 34 साल हो गए। बेसिकली तो मैच 18 अप्रैल को हुआ था, लेकिन चूंकि 18 को हमारा शो नहीं होता तो हमने सोचा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको रखना ज़रूरी है। 34 साल बाद भी लोग इस छक्के को नहीं भूले हैं। नहीं, मैं यही कहूँगा कि मैं अपनी लाइफ की, यानी कि मैं जितना पाकिस्तान के लिए और जब से क्रिकेट खेली, मैंने दुनिया में भी ऐसी चीज नहीं देखी थी। और मैं खुद भी जब मैच हो गया है, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद समझ आती है कि नहीं वाकई क्या किया। मुझे याद है कि जब मैं खेल के आया ये तो मैंने देखा कि घर पे रश, इतने लोग, ये सारे। जब मैं होटल में गया, पहले तो मैच खेल के जब होटल चला गया आराम से, जैसे जीत गया, खत्म हो गए, तो उसके बाद पता चला अब्दुल रहमान खातिर साहब एकदम ठक ठक करके आ गए। मैं इतना थका हुआ था, मैं बाथरूम में टब में लेटा हुआ था। फिर वाइस ने, क्योंकि मेरी बहुत जान पहचान थी, तो वाइस ने बताया रहमान भाई आया। तो मुझे, मैं जब क्या हुआ नीचे देखा तो पूरी लॉबी जो थी वो पाकिस्तानी और लोगों से भरी हुई थी। और वो जब देखा तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि जब लोगों ने इतनी ज्यादा इज्जत दी और उस चीज को इतना वो किया, तो उसके बाद लगा कि बाकी कुछ हो गया या मैंने कुछ कर दिया है, जैसे ना कि मैंने वो छक्का। हालांकि क्रिकेट में ये चीज होती है, जब आप जीत जाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं होती, एक आध दिन बात होती है, मगर फिर अल्लाह का करम ये था कि अल्लाह पाक ने इज्जत देनी थी। और वाकई फिर बाद में मैं आज भी सोचता हूँ कि ऐसी क्रिकेट ना इंसान खेल सकता है और ना हो सकती है। मुझे याद है कि पाकिस्तान में भी था, मैं जनरल साहब को मिला तो कैबिनेट मीटिंग हो रही थी, वो भी रुक गई थी। आखिरी ओवर में सारी चीजें स्टॉप हो गई थी कि नोबडी बिलीव, किसी को बिलीव नहीं था कि हम यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल मियांदाद साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि उस वक्त बिलीवेबल नहीं था कि हम उस वक्त यहाँ तक पहुँचेंगे, और जैसे कि आपने जब छक्का मारा तो जो बैट आपने इस्तेमाल किया तो आपके साथी क्रिकेटर लेजेंड वसीम अकरम साहब का था। तो वसीम अकरम ने भी इसी हवाले से 34 साल बाद उसको याद करते हुए ट्वीट भी किया है। उन्होंने जिक्र किया कि वो आज भी उस दिन को याद करते हैं और वो ज़बरदस्त लम्हात है पाकिस्तान की क्रिकेट में जब पाकिस्तान ये मैच भारत के खिलाफ बेहतरीन अंदाज में जीता और आपको उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। मियांदाद साहब, ये बताइएगा कि जब आखिरी बॉल थी, 4 रन चाहिए थे, और उस पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके चेतन शर्मा जो है वो फुल टॉस कर देंगे या फिर आप किसी भी डिलीवरी के लिए तैयार थे? मैंने प्लान ये किया था कि जिस तरीके से मैं खड़ा था, जिस तरह था, तो मुझे पता है कि देखें आदमी को सोचना चाहिए, क्रिकेट जो भी खेलते हैं ये वो, कि देखें पहले आप बॉलर को एक्सेस करें और फिर आप पोजीशन को, कि ऐसी पोजीशन थी तो उस वक्त एक प्लेयर क्रिकेट क्या कहती है, क्या करना चाहिए। तो लाजिम आता है कि 2 चीजें हैं कि वो 90% जो है वो यॉर्कर करेगा, और यॉर्कर एक ऐसी बॉल होती है, अगर सही यॉर्कर हो तो उसके ऊपर आप सिवाय आउट हो जाए या छक्का चौके तो लगते नहीं है और आपके चांसेस है ना बहुत कम होते हैं। तो वो फास्ट बॉलर जो है उसकी ये एक अपनी एक क्वालिटी होती है। हमारे टाइम पे आपने देखा जब वकार, यूनुस और वसीम अकरम थे, ये यॉर्करों पे स्विंग करके कितना आउट करते थे, एलबीडब्ल्यू ये वो, क्योंकि हर आदमी सोच रहा होता है कि क्या करेगा। तो सिचुएशन के हिसाब से मैं रेडी था और तैयार था कि ये करेगा तो मैंने ये करना, मैंने ये करना, तो मैंने अपनी प्लान किया हुआ था। मैं थोड़ा आगे आके खड़ा हुआ था और मुझे पता था कि यॉर्कर भी करेगा, मगर जब वो गेंद करने आएगा तो मैं पीछे की तरफ लीन करूंगा।
ताकि मैं फिर इस बॉल को जो है ना हॉकॉली करके उठा सकता हूँ, क्योंकि मेरे शॉट्स लग रहे थे और जहाँ पर छक्का गया इससे पहले मैं मार चुका हूँ ना। तो फिर मेरी ये प्लानिंग थी। तो कहते हैं ना कि हुआ ये कि मेक टू मेजर कोई चीज होती है, वो मुझे आई, फुल टॉस आई है, मुझे थोड़ा सा करना था तो वो कनेक्ट हुई। तो प्लानिंग हर चीज की होती है और आज मैंने ये प्लानिंग जो है वो डिस्क्लोज कर दी है इस तरीके से, मगर हर चीज की प्लानिंग होती है। जी जावेद मियादाद साहब, सही कहा आपने, प्लानिंग तो होती है और फिर ये इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा हो। और आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में, इवन भारत में भी इस मैच की बड़ी टेंशन होती है और ऐसे में जब कोई परफॉर्म करता है तो वो तो हमेशा याद रखा ही जाता है। लेकिन अब आकर अगर हम देखें तो आपको नहीं लगता कि शायद क्रिकेट महरूम है उस तरह की टेंशन वाले मैच से, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस उस तरह से नहीं होते हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, ये इंडिया वालों की तरफ से है, क्योंकि इससे पहले जब हो रहा था हम भी गए थे खेलने, हम वो लोग यहाँ है बड़े खुश हुए, आपस में कोई नहीं। देखिए ये पॉलिटिक्स की मार हुई है, ये पॉलिटिशियन है। देखिए आपने देखा कि जब बाल ठाकरे जैसा तो उसने विकेट खोती थी, ये चीजें हेटेड वहां से उन लोगों ने क्या, हिंदू मुस्लिम, हमारे यहाँ भी हिंदू रहते हैं, हर जबान के रहते हैं, आज तक कभी नहीं हुआ। मगर कुछ देखिए ये पॉलिटिशियन जो है, मैं अवाम को कहता हूँ इंडिया की भी कि अपने पॉलिटिशियन को समझो, ये पॉलिटिशियन तुम्हारी अवाम की वजह से होते हैं। अगर आज तुम इनको वोट नहीं दोगे, इनको आप लेक्चर दे सकते हो, सिखा सकते हो, अवाम के हाथ में है। अगर अवाम एक ऐसे आदमी को वोट नहीं देगा तो वो समझ जाएगा अवाम की वजह से कंट्री चलती है, कंट्री कोई मिनिस्टर की वजह से नहीं चलती। हमेशा अवाम को सही होना चाहिए। उनकी अवाम वन साइडेड चली गई, खास जब से ये मोदी आया। देखिए इससे पहले भी हम खेलते थे, वाजपेयी थे, दूसरे आए, उन्होंने स्पोर्ट को कभी भी, क्योंकि स्पोर्ट तो ऐसी चीज है दो कंट्रियों को मिलाती है। जब हम खेलने गए थे तो 1 लाख आदमी कलकत्ता स्टेडियम में बैठा था। वो क्या देखने आया था? वो क्रिकेट देखने आया था। उन्होंने एंजॉय किया, उन्होंने पाकिस्तान के मैचेस, इंडिया के मैचेस, क्रिकेट में तो हार जीत होती है, हमारे यहाँ वॉर बना दी है। इंडिया जब से हारना शुरू हुई, शारजा, ये उन्होंने शारजा बंद कर दिया। और भाई शारजा बंद करने से क्या हुआ कि आपके जो बेचारे पुराने क्रिकेटर्स थे उनको पैसा मिलता था। अगर आप दुश्मनी रखोगे तो दोस्ती नहीं होगी, तो दुश्मनी तो जिंदगी भर रहेगी। तो दोस्त बनाने के लिए आप हाथ मिला लो, लड़ाई खत्म। तो इस वक्त इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि हार जीत को बहुत ऊंचाई पे ले जाते हैं और फिर हिंदू मुस्लिम वाले पे ये लोग चले गए। तो यही सबसे बड़ी खराबी है। आई होप के मेरी बात अगर ये सुने तो इसको एक पॉजिटिव मैच देखिएगा के लेवल पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद मियादाद साहब, आपने हमारे साथ वो शेयर की वो लम्हात 1986 के। सिमल, एक बात बहुत ज़बरदस्त उन्होंने की है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा तैयार रहा है क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन जो भारत का रवैया उसने क्रिकेट को भी पोलिटिसाइज कर दिया है। चाहे क्रिकेट हो, चाहे सियासत हो, वो मुस्लिम हिंदू तनाज़ात हो, वो कश्मीर का मसला हो, भारत हमेशा अपना मकरू चेहरा जो है वो दिखाई ही देता है। लेकिन मजा आता था ना, मुझे याद है मैं टीवी के आगे बैठकर जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच स्पेशली होता था दुआएं मांगती होती थी। आईसीसी इवेंट्स में सिर्फ होते हैं मैचेस और वो मतलब वो ऐसे लगता है कि सिर्फ एक ही मैच आईसीसी इवेंट का, इसके अलावा जो एक सीरीज होती थी बायलैटरल, कभी वो इधर आ रहे हैं हम उधर जा रहे हैं, ये एक रौनक होती है कि माहौल होता है क्रिकेट का। आप दोनों क्रिकेट लवर कंट्रीज थी, लेकिन इससे महरूम कर दिया गया, अफसोस की बात है। क्रिकेटर से उनको पैसा मिलता था। अगर आप दुश्मनी रखोगे तो दोस्ती नहीं होगी, तो दुश्मनी तो जिंदगी भर रहेगी। तो दोस्त बनाने के लिए आप हाथ मिला लो, लड़ाई खत्म। तो इस वक्त इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि हार जीत को बहुत ऊंचाई पे ले जाते हैं और फिर हिंदू मुस्लिम वाले पे ये लोग चले गए। तो यही सबसे बड़ी खराबी है। आई होप के मेरी बात अगर ये सुने तो इसको एक पॉजिटिव मैच देखिएगा के लेवल पे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद मियाँदाद साहब, आपने हमारे साथ वो शेयर की वो लम्हात 1986 के। सिमल, एक बात बहुत ज़बरदस्त उन्होंने की है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा तैयार रहा है क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन जो भारत का रवैया उसने क्रिकेट को भी पोलिटिसाइज कर दिया है।